अभी हमने डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन बाय डेफिनेशन को डिस्कस किया है। आइए इसको हम यूज़ करते हुए एक्सरसाइज 2.1 का आगाज़ करते हैं। 2.1 क्या है हमारे पास? पहला क्वेश्चन है फाइंड बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। हमारे पास गिवन फंक्शन है, हमने जो क्या करना है बाय डेफिनेशन जो है डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो अभी हमने जो डिस्कस किए थे 4 स्टेप्स, उन्हीं को यूज़ करते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप हमारे पास क्या है, इसको मैं लिख लेती हूँ एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। मैं ले लेती हूँ ये लेट एफ ऑफ एक्स जो है इसको मैं कह देती हूँ गिवन फंक्शन एक्स। अब हम एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा ले लेते हैं, तो एक्स में स्मॉल इंक्रीमेंट कर देते हैं और हम एक्स की जगह एक्स को रिप्लेस कर देते हैं एक्स प्लस डेल्टा एक्स से। तो बच्चों हमारे पास ये रिजल्ट आ गया जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स कर लेते हैं। हमारे पास एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स की पावर 5/2, तो हमने ये कर लिया। अब हम कुछ सिंप्लीफिकेशन करते हैं। अब हमारे पास ये क्या है, हमारे पास आ गया है, हमने यहाँ पर कुछ फॉर्मूला यूज़ करते हुए हमने इसको एवुलेट करना है। तो अगर हम यहाँ से x को कॉमन ले लें, तो मैं अगर x 5/2 कॉमन निकाल लूँ तो मेरे पास यहाँ क्या आ जाएगा 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स 5/2 माइनस x की पावर 5/2। x 5/2 सब में से कॉमन निकाल लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स की पावर 5/2 माइनस एक्स माइनस 1 आ जाएगा हमारे पास। अब हमने बायनोमियल थ्योरम पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, वो क्या होता है, वो इस फॉर्म का होता है। अगर हमारे पास क्या हो n कोई इंटीजर हो और हमारे पास इस फॉर्म का हो 1 प्लस एक्स की पावर n, तो एक बायनोमियल थ्योरम हमने पढ़ा था, उसको मैं लिख लेती हूँ। उसका जनरल फार्मूला मैं अभी यहाँ पे स्क्रीन पे लिख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है 1 प्लस एक्स की फॉर्म और ऊपर पावर आ रही है इंटीजर, तो यहाँ पे बायनोमियल थ्योरम का यूज़ होगा। उसका जनरल फार्मूला हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे x की जगह क्या है, डेल्टा x बाय एक्स। तो अब मैं इसे एक्सपैंड कर लेती हूँ बाय यूजिंग बायनोमियल थ्योरम। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, n यहाँ पर क्या है 5/2, x यहाँ पे क्या आ जाएगा डेल्टा x बाय एक्स। इसी तरह सेकंड टर्म लिख लेते हैं, बस हम 2 टर्म्स तक एक्सपैंड करेंगे, बाकी हम नहीं करेंगे। तो सेकंड टर्म लिख लेते हैं 5/2 माइनस 1 हमने ये एक्सपैंड कर लिया, और इसके साथ हमारे पास क्या था -1 भी था, वो हमने लिख लिया। ये 1 और 1 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको हम लिख लेते हैं। हमारे पास यहाँ क्या बच जाएगा, रिमेनिंग टर्म्स लिख लेते हैं। अगर इसको सॉल्व कर लें तो हमारे पास आ जाएगा रिजल्ट। इसको अब नेक्स्ट स्टेप में हम करते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम देख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट 2 टर्म में से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, डेल्टा एक्स ओवर एक्स, उसको हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो जब हमने कॉमन निकाल लिया तो हमारे पास क्या फॉर्म बन जाएगी, उसको हम लिख लेते हैं 5/2 प्लस 5/2 माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल विच इज़ इक्वल टू 2, और इसको हम 2 लिख लेते हैं। और ये क्या आ जाएगा डेल्टा एक्स ओवर एक्स। अब हमारे पास एक डेल्टा एक्स ओवर एक्स जो है बाहर कॉमन चला गया है, तो यहाँ से स्क्वायर की टर्म हट जाएगी और यहाँ पे सब ये रह जाएगा। अब हमारे पास थर्ड स्टेप क्या था, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स हमने फाइंड करना था। तो हम जब फाइंड करते हैं हम क्या करते हैं, अब हमने जो रिजल्ट निकाला है उसको डिवाइड कर देते हैं डेल्टा एक्स से। तो डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, उसको मैं लिख लेती हूँ। ये मैंने टर्म्स को लिख लिया। अब हमारे पास यहाँ से डेल्टा एक्स कैंसिल हो गया, ये क्या बन जाएगा x 5/2, और ये x की पावर नीचे पड़ी है तो ऊपर जाके क्या आ जाएगी -1। बाकी टर्म्स में ऐसे ही लिख लेती हूँ।
तो हमने थर्ड स्टेप तक कर लिया। हमारे पास फोर्थ स्टेप क्या था, लिमिट डेल्टा एक्स हमने ले लेना है अप्रोचेस टू जीरो। तो जो आंसर आएगा वो हमारे पास लिमिट लेने के बाद क्या आ जाएगा, एफ प्राइम एक्स विच इज़ द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ अ गिवन फंक्शन। तो हम फोर्थ स्टेप अप्लाई कर लेते हैं, लिमिट ले लेते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, दोनों साइड पे हम लिमिट ले लेते हैं। तो जब हमने लिमिट लगा ली तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डेल्टा एक्स पड़ा हुआ है, तो ये सारी टर्म क्या हो जाएगी, ज़ीरो। तो हमारे पास प्लस ज़ीरो आ जाएगा। तो बाकी जो बच गया है उसको हम लिख लेते हैं। अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स बेसिस सेम है, पावर शुड बी एडेड, और ये क्या आ जाएगा 5/2। तो इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो ये क्या आ जाएगा 5/2, एक्स की अगर हम 2 एलसीएम ले लें तो ये क्या आ जाएगा 3/2। चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास ये डेरिवेटिव आ गया जिसको हमने कहा है फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ अ गिवन फंक्शन। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ अ डेरिवेटिव हमने अपने फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड किया। होप सो आपको समझ आया होगा। थैंक यू।